Hello बच्चों, let's read the question. Initially, mass m is held such that spring is in relaxed condition. If mass m is suddenly released, maximum elongation in spring will be. So बच्चों, एक मास है हमारे पास में m. इस मास को पहले कुछ इस तरह से रखा हुआ है, स्प्रिंग से इसको फिक्स कर दिया है ऐसे. ये है हमारे पास मास m और ये है स्प्रिंग. मान लेते हैं स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k. सो अभी जब हम लोगों ने पहले इस मास को होल्ड किया हुआ है कि स्प्रिंग अपनी रिलैक्स्ड कंडीशन में है, सो इसको हम मान लेते हैं स्टार्टिंग रेफरेंस लेवल. दिस इज द स्टार्टिंग रेफरेंस लेवल. अब मास m को सडनली रिलीज किया, तो जब हम मास m को रिलीज करेंगे तो ये जो मास m है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा. तो मान लेते हैं कि ये मास m इस पॉइंट तक पहुंच जाता है सच दैट दिस डिस्प्लेसमेंट और दिस हाइट कवर्ड इज x और इस समय इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. सो इसी x को हम मान लेंगे कि दिस इज द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग. सो स्प्रिंग यहाँ आ जाएगा क्योंकि. तो अब यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस की ही बात कर रहे हैं हम. कंजर्वेटिव फोर्सेस मींस कौन सा फोर्स है यहाँ? ग्रेविटेशनल फोर्स. सो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर में हम अप्लाई कर सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. So we can take the total energy initially equals to total energy finally. So initial total energy क्या है हमारे पास में कि ये जो स्प्रिंग था ये तो अपनी नेचुरल लेंथ में है, अनस्ट्रेच्ड है, और ये जो मास m है इसके पास में सिर्फ कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है अभी? ओनली द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो मान लेते हैं इनिशियली ये ग्राउंड से h हाइट पर था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी mgh. नाउ फाइनली अब जब ये इस पॉइंट पर पहुंच जाता है तो ग्राउंड से इसकी हाइट रह जाती है h माइनस x. सो नाउ द ब्लॉक हैज पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस x plus the kinetic energy of this block will be 0. Simultaneously, the elastic potential energy stored in the spring due to the elongation x. तो हम इस potential energy को ले लेते हैं स्प्रिंग में जो स्टोर हो चुकी हाफ k x स्क्वायर. अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एलोंगेशन. सो हम निकाल सकते हैं अगर हम पुट कर दें x को कुछ सब्सक्रिप्ट के साथ. मान लेते हैं कि x नॉट मैक्सिमम एलोंगेशन है. So this will be mgh equals to mgh minus mgx naught plus half kx naught square. So mgh will cancel from both the sides and mgx naught equals to आ जाएगा half kx naught square. So x naught will cancel और हमें x naught का आंसर मिल जाएगा यहाँ से 2mg divided by k. So we can get that correct answer is option number 2. Thank you.